प्यारे बच्चों, आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं 4/3/2021 का सर्कुलर है ये, और इसके अनुसार क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के जो मिड टर्म एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसकी डेट शीट और उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए ये जारी कर दी गई है। तो चलिए, क्या खास बात है इस सर्कुलर में जो विद्यार्थियों को जानना बहुत आवश्यक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है उसको देखिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि वहां आपको इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस सर्कुलर में। देखिए यहां लिखा हुआ है, ऑल द हेड ऑफ स्कूल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट मिड टर्म एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 are to be held as per the date sheet enclosed herewith in morning and evening shift simultaneously for the students of class 9 to 12 studying in government and government aided and NDMC schools of Delhi। ये जो सर्कुलर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और NDMC स्कूल्स के लिए है, और जितनी भी मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के स्कूल हैं वहां पर क्लास 9 से 12 तक का जो पेपर होगा वो 9 बजे से लेकर के और 12 बजे दिन तक का होगा, और जो इवनिंग शिफ्ट स्कूल्स हैं वहां पर में 2 बजे दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक एग्जाम्स होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, इसको सभी बच्चे नोट कर लें, और बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी बच्चे अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट नॉट कवर्ड इन डेट शीट इज टू बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल। नीचे जो डेट शीट दी गई है उसमें जो सब्जेक्ट कवर नहीं हुए हैं वो स्कूल आपको बताएगा कि उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम कब होगा आपका। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि इट इज मैंडेटरी टू फिल ऑल द कॉलम्स गिवन एट द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। Class in charges must ensure that each student of their respective class knows his/her ID। आपके आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर जो पर्टिकुलर्स आपको भरने होते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। खास करके आपकी जो अपनी आईडी है वो आपको जरूर याद रहना चाहिए ताकि आप उसको सही जगह पर भर सकें। एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है, पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि द ब्लैंक पेजेस स्पेसेस इन द आंसर शीट मस्ट बी क्रॉस्ड बाय द इन्विजिलेटर जस्ट आफ्टर द एग्जाम टू अवॉइड मैनिपुलेशन। कि बच्चे जहां लिखना खत्म करते हैं उसके बाद जो पेज या स्पेस बच जाता है उसको जरूर क्रॉस कर दिया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि पॉइंट नंबर 10 में देखिए ये आप कि स्टूडेंट्स शैल नॉट बी अलाउड टू सबमिट हिज हर आंसर शीट बिफोर 12 noon एंड 5 PM फॉर इवनिंग शिफ्ट स्कूल। जैसा कि ऊपर बताया गया है 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट के एग्जाम्स होंगे, और आफ्टरनून जो स्कूल्स हैं उनका 2 बजे से 5 बजे तक होगा। तो कोई भी बच्चा 12 बजे से पहले मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में 5 बजे से पहले अपना पेपर जमा नहीं कर पाएगा, यानी कि पूरे 3 घंटे उनको एग्जाम्स में बैठना है और अपना पेपर बहुत अच्छी तरह से करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बच्चों के लिए पॉइंट नंबर 17 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वो ये है कि स्टूडेंट में बी अलाउड टू इंटर एग्जामिनेशन रूम 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में
9 बजे से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है तो उसके आधे घंटे पहले आपको अलाउ किया जाएगा स्कूल में आने के लिए, उससे पहले नहीं। यानी कि अगर 9 बजे से एग्जाम शुरू हो रहा है तो आप 8:30 बजे स्कूल आ सकते हैं। उसी तरह से अगर दोपहर के स्कूल में आप पढ़ते हैं और 2 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है तो आधे घंटे पहले यानी कि 1:30 बजे आप स्कूल आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 में एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट इन्विजिलेटर्स गिव 15 मिनट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम टू the students for reading the question paper and planning for writing the answers. These 15 minutes will be in addition to the 3 hours duration of the exam. इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 घंटा तो पूरा लिखने के लिए मिलेगा, उस 3 घंटे के एडिशन में 15 मिनट का समय आपको और दिया जाएगा जिसमें आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकेंगे और आप किस तरह से अपने आंसर को लिखना चाहते हैं ये सारा प्लानिंग भी कर पाएंगे और ये उस 3 घंटे में काउंट नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसका पूरी तरह से आप यूटिलाइजेशन करें कि किस तरह से आप आंसर लिखना चाहते हैं, किस तरह से प्लान करना चाहता है उस चीज को करने के लिए। पॉइंट नंबर 25 में कहा गया है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 will be treated as periodic test 3 and weightage of the marks will be considered accordingly. Average of best 2 periodic tests out of 5 marks for onward submission to the CBSE. जैसा कि आपको पता है क्लास 10 में 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और बेस्ट 2 जो पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स होते हैं आपके वही CBSE में भेजा जाता है। तो ये जो आपका प्री बोर्ड होगा क्लास 10 के बच्चों का उसको पीरियोडिक टेस्ट 3 माना जाएगा और बेस्ट 2 के मार्क्स आपको भेजे जाएंगे। इसलिए क्लास 10 के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें और इस प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं ताकि पीरियोडिक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स CBSE में जा सकें। और पॉइंट नंबर 26 देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कही गई है कि इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स बाय द कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स ऑन 17/4/2021। 17 अप्रैल 2021 को आपने अपने प्री बोर्ड में जिस तरह से भी पेपर्स लिखे हैं उनको आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जिनमें आपकी जो कमियां हैं वो आपको बताई जाएंगी और कहां-कहां सुधार की गुंजाइश है और किस तरह से आप सुधार करें ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकें। इसके बारे में आपके शिक्षक आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो गाइडलाइंस के रूप में आपको बताई गई। आइए अब इस डेट शीट की बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ डेट शीट फॉर प्री बोर्ड एंड मिड टर्म एग्जाम 2020-2021 लिखा है, जिसमें क्लियर कट आप देख सकते हैं कि 20 मार्च 2021 से आपके पेपर स्टार्ट होंगे और 15 अप्रैल 2021 तक ये चलता रहेगा आपका एग्जाम। यहाँ पर में ये क्लास 9 की डेट शीट है, ये यहाँ क्लास 10 की डेट शीट है, ये क्लास 11 की डेट शीट है और ये क्लास 12 की डेट शीट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये डेट शीट मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट वाले स्कूल के बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 9 बजे से 12 बजे तक होगा और ये इवनिंग शिफ्ट स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर में दिया गया है डेट शीट। देख लीजिए, ये क्लास 9 की डेट शीट है जो आफ्टरनून स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, ये क्लास 10 के आफ्टरनून स्कूल बच्चों के लिए है, ये क्लास 11 और ये क्लास 12 के आफ्टरनून स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की डेट शीट है। इस डेट शीट को अच्छी तरह नोट कर लें और जो सब्जेक्ट आपका अभी तक काउंट नहीं हुआ है वो आपका स्कूल आपको देगा, इसका ध्यान रखें। ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरह से देख लें कि the question paper are to be distributed 15 minutes before the given time. This time should be given for reading of question paper and making plan to write answer. महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि the student will start writing the answer at the specified time, that is 9 AM in the morning general shift school and 2 PM in the
इवनिंग शिफ्ट स्कूल्स। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर 8:45 बजे आपके हाथ में आ जाएगा, आप 9 बजे तक उसको पढ़ सकते हैं और 9 बजे से लिखना शुरू कर सकते हैं। साथ ही ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर विल बी फॉलोड मेटिकुलसली। कितने समय का पेपर है, अगर 2.5 घंटे का है या 3 घंटे का है तो ये लिखा हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना उत्तर लिखना है। और पॉइंट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू सबमिट द आंसर शीट ऑन द एग्जामिनेशन डेट बिफोर 12 noon in the morning and 5 PM in the evening except in emergency situation। अगर कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, अदरवाइज आपको मॉर्निंग में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 12 बजे और अगर इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो 5 बजे ही आपका आंसर शीट जमा किया जाएगा। तो बच्चों ये आपका डेट शीट है, इसको अच्छी तरह समझ लें और अकॉर्डिंगली प्लान करना शुरू करें। साथ ही इस वीडियो के ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहां पर में ध्यान दें और इस वीडियो के अंत में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। आप वहां पर में अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखेंगे जिससे आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट।